आधुनिक एसआरए की यह बिल्डिंग बनाई गई है, इस संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे मुंबई वासियों को? देखिए, संदेश तो मुंबई वासियों को मैं अभी गणेश श्रावण नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था एकनाथ नगर कांदिवली वेस्ट में खड़ा हूँ। संदेश तो ये बिल्डिंग अपने आप से लोगों को देगी। एसआरए में कुछ लोगों के बहकावे में आकर के या गलत नेतृत्व के साथ में जाने के कारण 15-15, 20-20 साल तक रखड़ी हुई एसआरए है। विकासकों की भी गलती है। जिन विकासकों ने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लिया है, न क्वालिटी में ध्यान दिया है, न ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाया है, न ही लोगों को समय पर भाड़ा जाता है। जिसके टूटे हुए घर है उसकी पात्रता सुनिश्चित करने में भी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। हम सभी मदद करते हैं, सभी राजकीय पक्षों के लोग इनको मदद करते हैं। उसके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा करना जिसके रिहैब बिल्डिंग में लोगों को 3000 स्क्वायर फीट का एक हॉल मिलता है, एक फ्लोर पूरा पार्किंग के लिए कार पार्किंग को मिलता है, एक फ्लोर मोटरसाइकिल पार्किंग को मिलता है, एक व्यायामशाला जिम्नेशियम अपग्रेड जिम्नेशियम मिलती है, एक लोगों को बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए एक फ्लैट रुकने के लिए मिलता है, ब्यूटी पार्लर बहनों को व्यवसाय चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर के लिए मिलता है, एक हेयर कटिंग सैलून जैसी फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध होती है। इस प्रकार का काम रिहैब के बिल्डिंग में होना, समय पर होना, क्वालिटी वाइज होना, माइवान से जिसका काम होना, ऑक्यूपेशन लाने के बाद लोगों को उसका पोजीशन देना, ऐसा विकास का काम शिवजी शरण ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ और मैं केवल यही संदेश देता हूँ कि ये बिल्डिंग आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके संकल्पों का विकसित भारत होने जा रहा है, जिसमें मुंबई के उन स्लम डेवलपर्स को जो झोपड़पट्टियों में रहे, झुग्गियों में रहे, उनको अपने घर का अभिमान हो, ऐसा घर देने के लिए जिन्होंने शुरुआत की है, ऐसे विकासक को अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ पर आया। क्या क्या एनिमिटी दी है आपने इस बिल्डिंग में? हमने यहाँ पे आइसोलेशन रूम, गेस्ट रूम, जिम, इंडोर गेम्स, ब्यूटी पार्लर, लेडीज एम्पावरमेंट के लिए कम्युनिटी किचन दिया हुआ है, पॉडकास्ट रूम है, छोटे बच्चों को रखने के लिए पारनाकर है, उनके खेलने का पूरा व्यवस्था किया हुआ है, इंडोर गेम सारी दी हुई है बच्चों लोगों के लिए, लाइब्रेरी दी हुई है। ऐसी सारी जो एसआरए के माध्यम से जो सुविधा मिलती है वो सारी दी हुई है। स्लम के लोग जब इस बिल्डिंग में रहने आएंगे, हम देख रहे हैं लोगों के चेहरे में बहुत खुशी भी दिख रही है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस कैसे करेंगे आप? एक मेंटेनेंस का सवाल हमेशा उठता है। तो आप बोल रहे थे कि 2-4-5 साल आप खुद संभालेंगे। ये जो सुविधा है, मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी इसको पेड ग्रुप में एक नॉमिनल फीस लेके करेगी तो ये कोई बड़ा बात नहीं है इसको मेंटेन करना, क्योंकि आज ये सारी जो सुविधाएं लगती है वो एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी है यहाँ के लोगों की। जैसे अपन ये बैंक्वेट हॉल में खड़े हैं, तो आज यही बैंक्वेट अगर आप बाहर लेने को जाओ तो कितना पैसा लगता है उसका, तो वही उनका अगर समझो बैंक्वेट में पैसा बचता है, जो भी नॉमिनल सोसाइटी फीस लेती है तो सारा खर्चा निकल जाएगा। यहाँ पे बैठ के लोग क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, सोसाइटी का मीटिंग हो सकता है, तो बड़ी फाइनल मैच है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ब्यूटी पार्लर है या इंडोर गेम्स है या समझो स्टडी का लाइब्रेरी का है या आइसोलेशन रूम है, गेस्ट रूम है, तो सारे का अगर नॉमिनल चार्ज करे तो उसमें सारी सुविधा मेंटेन हो सकती है। बात करने का बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का बनाया गया है। आपको यहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन भी मिलेगा और एक